नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी के क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 28 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन होगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए अगर वही हम बात करें कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था और ये इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इनको आप दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, यानी ये सभी चीज़ों का जो है विद्वान थे। ठीक है, डैनियल कन्नम की बात करें तो इनका जन्म जो है ना, कन्नमन की बात करें तो इनका जन्म 5 मार्च 1934 ईस्वी को है ना हुआ था। और ये एक इजरायली अमेरिकी इजरायली इजरायली अमेरिकी सॉरी इजरायली अमेरिकी 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 है ना, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री दोनों थे ये, अर्थशास्त्री। वही अगर हम बात करें अल्फ्रेड मार्शल की, तो ये इनका जन्म 26 जुलाई 1842 ईस्वी को लंदन में हुआ था। ठीक है? और ये इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वह है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है, जो कि लंदन में जो है काफ़ी यानी समय तक जो इसको पढ़ाया गया था इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नमक कर के खिलाफ ये विरोध था। तो दांडी यात्रा की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की है ना, प्रारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत जो है वो 6 अप्रैल है ना 1930 को ख़त्म हुआ था, जिसमें 79 अनुयायियों के साथ, सॉरी 79 नहीं, 78 78 या 79 भी, 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो है पैदल यात्रा यानी लगभग 240 मील की यात्रा जो है तय उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में विधान संख्या के परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पर जो है खाली स्थान होना चाहिए था, डैश ना, कुल संख्या से ना, सॉरी कुल संख्या के होगा यहाँ पे, के डैश से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी, यानी यहाँ पे जो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छऊ। और अगर हम बात करें ओडिसी की, तो ओडिसी जो है ना, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र
प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल जो है वो घर के अंदर भी खेला जा सकता है और घर के बाहर भी खेला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2019 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किससे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जया वर्मा सिन्हा को। तो अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति का, है ना, तो 1 सितंबर 2023 को इन्होंने अपना जो है यानी पद ग्रहण किया, है ना, पद ग्रहण किया और 31 अगस्त 2024 तक जो है ये जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रही है, अपना कार्य यानी सेवा दी है। अगर हम बात करें वही वर्तमान में, है ना, वर्तमान रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष के अगर हम बात करें वर्तमान में, तो सतीश कुमार है ना। सतीश कुमार जो है नए जो है अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। डैश यहाँ पे डैश होना चाहिए, डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी साक्षरता जो है वो भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के योगदान में जो है इनका जो बहुत बड़ा योगदान होता है किसका, साक्षरता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्धमान यानी महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें यहाँ पे महावीर स्वामी के जन्म की, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, है ना, वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था, वैशाली बिहार में। अगर इनकी हम माता की बात करें तो इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला थी, है ना, त्रिशला इनकी माँ का नाम। चलिए अगर हम बात करें इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, है ना, पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में तो निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। अगर वही हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन की बात करें तो ये अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। अगर वही हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार का, तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करें, तो ये अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद अनुच्छेद 23 से लेकर 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर है। चलिए अगर हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया का, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक थे, है ना, बांसुरी बांसुरी वादक थे। वही अगर हम बात करें यहाँ पे एल सुब्रमण्यम यानी लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की, तो ये वायलिन वादक थे, वायलिन
वायलिन वादक थे। वही अगर हम बात करें शिव कुमार शर्मा की, तो ये संतूर वादक थे, संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, वही अगर हम बात करें यहाँ पे टी बाला सरस्वती को, तो टी बाला सरस्वती को पद्म भूषण, सॉरी, पद्म भूषण यानी पद्म भूषण सम्मान, यानी पद्म भूषण से 1957 में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। और वही हम बात करें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण की, तो 1977 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें कथक की, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कथकली की, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जुलाई 2023 में प्रतिष्ठित एनी अवार्ड, जिसे ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक में से एक माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष, जो है शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से एक माना जाता है। किसने जीता है? ये लास्ट होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक जो है ये लास्ट का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी थलप्पिल प्रदीप, है ना, थलप्पिल प्रदीप ने इसे जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत सरकार ने एक डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। और इसे हम बात करें तो इसको जो है लागू किया था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव, है ना, नरसिम्हा नरसिम्हा राव, ठीक है। इसे शॉर्टकट में एनईपी भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, यानी नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 तत्वों में वर्गीकृत किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना के समयावधि की बात करते हैं, तो 2012 से 2017 इसका जो है समयावधि है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 1997 से 2002, और वही 11वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 2007 से लेकर के, है ना, 2012। वही अगर हम बात करें यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। इसका राइट आंसर है, यानी बेचा जाता है डैश कहलाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डैश कहलाता है, यानी खाली स्थान होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, विपणित अधिशेष कहलाता है, विपणित अधिशेष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, यानी प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 943, है ना, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही है ना? सही युग्म हमें चुनाव करना है। तो पहला दे रखा है कि पूजा वस्त्राकर और निशानेबाजी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पूजा वस्त्राकर क्या है? क्रिकेटर है ना? क्या है? क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है पूजा वस्त्राकर। वही अगर हम बात करें दूसरा, तो कुलदीप यादव और क्रिकेट, ये बिल्कुल जो कि एक भारतीय, सॉरी, सही है ये, जो कि एक भारतीय बॉलर है ना? भारतीय बॉलर है कुलदीप यादव, इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो इसमें सिर्फ 2 सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि तैराकी में डैश में पीठ के बल, है ना? यहाँ पे पीठ के बल, है ना? तैरा जाता है, तैरा जाता है होना चाहिए। तो तैरा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेक स्ट्रोक, है ना? बेक स्ट्रोक में पीठ के बल जो है तैरा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।